जब कहा था मोहब्बत गुनाह तो नहीं, फिर गुनाह के बराबर सजा क्यों मिली। जख्म देते हो कहते हो सीते रहो, जान लेकर कहोगे कि जीते रहो। प्यार जब जब ज़मीं पे उतारा गया, जिंदगी तुझको सदके में वारा गया। प्यार जिंदा रहा मतलों में मगर, प्यार जिंदा रहा मतलों में मगर, प्यार जिसने किया वो ही मारा गया। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है हमेशा की तरह मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:45। सारी रात मैं नहीं सोई। क्यों नहीं सोई, क्या रीज़न थी, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी। अभी मैंने चाय बनाई है और किचन में बर्तन बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैंने सोचा कि ये जो पैन है मैं इसको भी वॉश करके रख लेती हूँ। और साथ साथ अगर आपके बर्तन वॉश होते हैं ना, तो ऐसे किचन में गंद भी नहीं रहता और किचन आपका नीट एंड क्लीन भी रहता है। और जब आपका किचन नीट रहता है ना, तो आपकी जो आधी थकावट है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आप बिल्कुल भी थकते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे सुबह उठते साथ ही सबसे पहले मैंने शॉवर लिया। और आज बाहर धुंध भी नहीं थी और हल्की हल्की जो है धूप भी निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कि शॉवर लेकर घर के सारे काम करके नसरीन से करवा कर उसके बाद मैं सो जाऊँगी, क्योंकि सारी रात मैं नहीं सोई। और क्यों नहीं सोई मैं भी आपको बताती हूँ। दो दफ़ा मैं ये बात बोल चुकी हूँ। तो बस अभी ज़ईम जो है जा रहे हैं जॉब पे, और सर्दी थी लेकिन धूप जो है हल्की हल्की निकली हुई थी। ज़ईम का जो जैकेट है और जो अपर है वो गाड़ी में ही होता है, और ज़ईम जो है कार में बैठते हैं और हॉस्पिटल चले जाते हैं। और वहाँ पे जाके आपको पता है वैसे ही सारा अंदर हीटिंग सिस्टम होता है, तो ज़ईम फिर नहीं पहनते। तो मैं ज़ईम को काफ़ी ज़्यादा डांटती हूँ कि ज़ईम एकदम घर से बाहर निकलना, घर भी अंदर से गर्म होता है और जब आप बाहर जाते हो तो आपको ठंड ना लग जाए। लेकिन ज़ईम, आपको पता है जब एक मर्द ज़िद पे आ जाता है तो वो फिर अपनी ही मानता है। तो अभी टाइम है 11 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि जी माश की दाल बना लेती हूँ आज, क्योंकि मैंने भिगो दी हुई थी। तो 1 डेढ़ घंटा पहले मैंने भिगोई थी सुबह उठते साथ ही। तो अभी यहाँ पे जो है मैं माश की दाल बना रही हूँ। फुल रेसिपी मैं आपको नहीं दे सकी, क्योंकि मुझे और भी काम करवाने थे। नसरीन से मैं काम करवा रही थी, तो बार बार मोबाइल को पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। सिंपल मैंने मसाला बनाया, जैसे हम प्याज फ्राई करते हैं, उसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी, टमाटर ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ये सारे मसाले डालकर उसको अच्छी तरह भून लिया। और उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर माश की दाल ऐड कर दी। और जब माश की दाल मेरी थोड़ी सी गल गई, तो बाद में मैंने इसके ऊपर धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर दी। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती है। और कहते हैं कि माश की दाल परफेक्ट वही होती है जो दाना अलग अलग होता है, और हमारे घर में इसी तरह से ही पकाई जाती है। हम लोग माश की दाल शोरबे वाली हैं, उसके अंदर बिल्कुल भी पानी रस नहीं होता, बस इसी तरह से ही हल्का हल्का ऑयल होता है और माश की दाल होती है। तो अगर आपको ये वाली रेसिपी पसंद है तो आप इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जी माश की दाल मेरी जब बन गई थी दोपहर को, फिर जब ज़ईम आए, ज़ईम ने आके कहा आज क्या बनाया है। मैंने कहा माश की दाल बनाई है। ज़ईम ने वो खा ली और उसके बाद जी ज़ईम ने चाय शाय पीने के बाद रेस्ट किया। और रात को फिर मैंने क्या बनाया, ज़ईम ने मुझे कहा कि जी चिकन कढ़ाई खाने में दिल कर रहा है, चिकन कढ़ाई बना लो। तो बस आज रात को जो है मैं चिकन कढ़ाई बनाऊँगी। तो ये जी माश की दाल की रेसिपी थी। शाम का टाइम था, ज़ईम जो है सो रहे थे और मैं यहाँ बैठी हुई थी। जेली और ट्विंकल जो है आपस में खेल रही थी। जेली जो है ना, हाँ 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा जब मैं अलमारी खोलती हूँ अपनी, तो अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। बेड के नीचे जो मेरे कुछ 1-2 डब्बे पड़े हुए हैं उनके अंदर बैठने की कोशिश कर रही थी। फिर मुझे पीआर पैकेज आया था और उसका यहाँ पे ये बैग था, तो उसके अंदर जाकर बैठ गई थी। और जेली को जो ट्विंकल को जो है ना बहुत ज़्यादा सस्पेंस था कि ये इसके अंदर क्यों जाकर बैठी है। और ट्विंकल जेली को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। और हुआ कुछ यूँ था कि रात को जब मैं सो रही थी,
तो जेली जो है मेरे पास आ गई बेड पे। और वैसे मैं रूम का दरवाज़ा बंद करके सोती हूँ, लेकिन अभी जब से सर्दियाँ आई हैं तो मेरी एक आदत है, मैं जब सर्दियाँ आती हैं ना तो मैं अपने रूम का जो दरवाज़ा है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा खोल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है रात को कमरे में घुटन हो जाती है और अंधेरा भी होता है। और उसके बाद जो है फिर ना पंखा चल रहा होता है ना एसी होता है, तो कमरे में ना मुझे अजीब सा ना एक मेरा सांस बंद होता है, तो इसलिए मेरी आदत है मैं दरवाज़ा खोल कर सोती हूँ। तो जेली जो है रात को मेरे पास आ गई। ज़ईम सो रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने रात को चाय पी हुई थी और चाय पीने के बाद अक्सर नींद उड़ जाती है और अक्सर बहुत ही ज़्यादा मज़े की नींद आती है। तो जेली जब मेरे पास लेटी हुई थी, मैं देख रही थी अब नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवी गुड बाय, अमिताभ बच्चन की नई मूवी आई है। जिसने नहीं देखी ज़रूर देखे, बहुत ही आउट क्लास किस्म की मूवी है। तो यहाँ पे जी अभी शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। और शाम को बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और दोबारा मुझे ज़ईम जो है हॉस्पिटल लेकर गए थे और वहाँ पे मुझे फिर से ड्रिप लगी थी। खैर हाँ, अभी जो है चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। ज़ईम का दिल कर रहा था और मैं बिल्कुल भी ज़ईम को इनकार नहीं करी थी। ज़ईम ने मुझे कहा रहने तो मत बनाना, मैंने कहा नहीं, मैंने चिकन निकाल के रखा हुआ था, जल्दी से बना लेती हूँ, ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं है, बस सिंपल तरीके से आपको चिकन कढ़ाई बनाकर खिला देती हूँ। तो अच्छा, अब मैं आपको बात बता रही थी उसकी जेली की। तो जेली रात को जब मैं मूवी देख रही थी तो मेरे पास आकर लेट गई और बिल्कुल ना मेरे साथ लगती जा रही है और मैं उसके ऊपर हाथ फेर रही हूँ। मैंने आप सबको बताया नहीं था कि जेली जो है दोबारा से जेली के बेबी होने वाले थे। आपको अगर याद हो तो 2.5-3 महीने पहले जो है मैं जेली को लेकर गई थी डॉक्टर के पास, और 1-2 लोगों ने कहा भी था कि आप जेली को डॉक्टर के पास क्यों लेकर गई हैं और 2-3 दिन वहाँ पे वो क्यों रही है। तो एक्चुअली होता ये है कि जो कैट है ना वो हर 2.5-3 महीने बाद जब बच्चे देती है और उसके बाद वो दोबारा जब हीट पे आती है तो बहुत ज़्यादा घर में तंग करती है, शोर करती है कि वो सोने नहीं देती, रातों की नींद जो है ना ख़राब कर देती है। तो जेली ने जब ट्विंकल और जैक पैदा हुए थे तो उसके बाद जेली दोबारा से जब हीट पे आई थी तो जेली ने बहुत ज़्यादा हमें तंग किया था, बेतहाशा तंग किया था, कि आखिर मैंने ज़ईम को बोला कि ज़ईम ये लास्ट टाइम है, हम इसको डॉक्टर पे ले जाते हैं और उसके बाद जो है हम इसका, जब ये बच्चे देगी फिर हम इसका ऑपरेट करवा देंगे। तो हम जी इसको डॉक्टर के पास ले गई और उसके बाद जी अब माशाल्लाह से खैर से रात जब जेली मेरे पास थी तो बेड पे वो बस मेरे साथ बिल्कुल अटैच हो गई हुई थी। और मैं उसको जब कह रही हूँ जाओ बाहर जाओ, जाकर सो जाओ, निन्नी कर लो, वो मेरी बात को समझती है, सुनती है, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरे पास से नहीं जा रही थी और वो अपना फेस जो है वो मेरे पेट के ऊपर रख रही थी और मुझे कह रही थी कि मुझे प्यार करो। तो बस मैं एक हाथ से उसको प्यार करती जा रही हूँ और वो बस आंखें बंद करके बैठी हुई है और बेचारी काफ़ी ज़्यादा पेन में थी। तो मुझे उस टाइम फ़ील हुआ कि शायद ये बच्चे देने वाली है। फिर मैं बाहर गई और जाकर जो है मैंने बॉक्स निकाला और बॉक्स में जो है जेली के चादर बिछाई और जेली को उस बॉक्स में रखा। और फिर भी जब मैं जाकर सोफ़े पे बैठी तो मेरे पास आ गई, आकर कहती है कि मैंने आपकी गोद में ही बैठना है, मतलब कि मेरी गोद में आ रही थी। तो मैं अब उसके बच्चे अपनी गोद में तो नहीं पैदा करवा सकती थी ना। तो फिर मुझे हाँ, इसके जो बॉक्स मैंने बनाया था उसके पास मुझे 4 घंटे बैठना पड़ा। रात 2:30-3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मैं जेली के पास फ़र्श के ऊपर बैठी रही और वो कह रही थी कि अपना हाथ मेरे सर के ऊपर से हटाओ नहीं। तो बस मैं उसके ऊपर हाथ फेरती जा रही थी और वो उसने फिर माशाल्लाह से 4 बच्चे दिए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं और हैं भी फुल वाइट दूध की तरह। मैं आपको भी आगे जाकर वो भी दिखाऊंगी। तो 4 घंटे तक जी मैं उसके पास बैठी रही हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई। और अब इंशाल्लाह जेली का मैं बहुत जल्द ऑपरेट करवा लूँगी, क्योंकि इस तरह से जब वो हीट पे आती है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और फिर मुझे भी जो है काफ़ी ज़्यादा उसकी आवाज़ से जो है तकलीफ़ हो रही होती है और फिर ज़ईम की भी नींद जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, क्योंकि ज़ईम ने सुबह 6 बजे तक उठ जाना होता है। तो अब मैं जब इसका ऑपरेट करवाऊँगी ना तो फिर इससे ये होगा कि जेली की जो लाइफ है वो भी भर जाएगी और कभी वो मुझे दोबारा तंग भी नहीं करेगी। तो बस यहाँ पे देखते देखते मेरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी जो है आपको कैसी लगी आपने मुझे बताना। चिकन कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। ज़ईम मुझे कह रहे थे कि रहने दो, बस माश की दाल खाई हुई है, माश की दाल रखी हुई है, मैं वही दोबारा रिपीट कर लूँगा। तो मैंने कहा नहीं, जब आपका दिल कर रहा है तो मैं आपको चिकन कढ़ाई बनाकर खिला देती हूँ। तो बस यहाँ पे हाँ, चिकन कढ़ाई भी बन के रेडी हो गई है और जेली के बच्चे भी मैं आपको आगे जाकर दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं।
यहाँ पे मैं एक और बात आपको बोलती जाऊँ कि नेगेटिव कमेंट से परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि जब भी कभी जेली के बच्चे होते हैं तो कुछ लोग आकर बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे बातें करते हैं, मुझे बोलते हैं। तो प्लीज़ दिल आज़ारी करने की आपको बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरा ये व्लॉग है और मैं अपने व्लॉग्स में जो है अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, और बस जो मेरे साथ हुआ जो था मैंने आपके साथ वो शेयर किया और मैंने आपको दिखाया। तो रात भर जागने के बाद जो है सुबह मैंने सोचा कि चलो जी शावर ले लेती हूँ, और फिर इस तरह से दिन में जितने भी काम है करके एक ही दफ़ा सो जाऊँगी, जब ज़ईम आएंगे तब तक मैं उठ जाऊँगी। तो रात को जो है ना मेरा आटा ख़त्म हो गया हुआ था, तो मैंने ज़ईम को बोला कि ज़ईम मैं चिकन कढ़ाई तो बना रही हूँ, ऐसा करो कि आप जाकर ना बाहर से रोटियां ले आओ। तो जब हमने अपनी सोसाइटी में कॉल की तंदूर वाले को, तो उसने बोला कि तंदूर तो अब बंद हो चुका है। तो फिर मैंने ज़ईम को बोला कि अच्छा चलो मैं घर में ही आटा गूँध लेती। तो ज़ईम ने कहा नहीं नहीं रहने दो, तुम्हें आईवी लगी हुई है, तुम आटा नहीं गूँध सकती, छोड़ दो, मैं रेडीमेड पराठे के साथ खा लूँगा। मैंने कहा नहीं आप रहने दो। फिर ज़ईम ने कहा अच्छा लाओ दो मैं आटा गूँध देता हूँ। तो फिर ज़ईम ने मुझे जी आटा गूँध के दिया, तो बड़ा अच्छा था। फ्रेश आटे की रोटी पकाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन माशाल्लाह से फिर भी मेरी रोटी जो है बहुत अच्छी बन रही है। तो सूखी रोटी मैंने बनाई थी, इसके ऊपर जो है मैं साथ ज़ईम को देसी घी लगा कर दे रही थी। ज़ईम को देसी घी जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इतने शौक़ से नहीं खाती, लेकिन ज़ईम को जो है मैं यहाँ पे देसी घी लगा कर दिया रोटी के ऊपर। और यहाँ पे आप जी ये देखें जेली की जो सेंस है ना वो दोबारा से काम करने लग गई है कि जी ट्विंकल जेली की ही औलाद है। और वो जब जेली जब ट्विंकल को डब्बे से बाहर देखती है तो वो उसको ऐसे खींचने लग जाती है कि वापस चलो, तुम क्या बाहर कर रही हो, तुम्हें तो डब्बे के अंदर होना चाहिए था। तो ट्विंकल उससे जान छुड़वा रही है कि माँ जी मैं बरी हो गई हूँ, मुझे डब्बे के अंदर नहीं जाना। तो जी मिलिए जी छोटे छोटे से क्यूट से जेली के प्यारे प्यारे बच्चों से। ये रहे जी 4 बच्चे। तो जेली जो है ना सिर्फ कैट फूड खाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाती। तो मैं इसके लिए यहाँ पे जी दूध लेकर आई हूँ, कोसा दूध मैंने किया था। तो इसको यहाँ पे मैं पिला रही हूँ। जब मैं ज़मीन पर रख देती हूँ तो नहीं पी रही थी, जब मैं हाथ में पकड़ के इसके आगे कर रही हूँ तो फिर वो मज़े से दूध पी रही है यहाँ पे। तो शुक्र अल्लाह का जेली भी ठीक है और जेली के 4 बच्चे भी ठीक हैं। और अभी जो है मैं उनको बहुत ज़्यादा मैं उनकी केयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर है, बहुत छोटे छोटे हैं अभी। और जी बस आज का व्लॉग जो है होता है यहीं पे दी एंड। आप सबने अपनी दुआओं में मुझे रखना है ख़ास याद। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से बार बार मुझे ड्रिप लगवानी पड़ रही है, तो अपनी दुआओं में मुझे अपने ख़ास याद रखना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।